ऐसा है कहते हैं अपने सरकार का वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा बैठो। क्या बात है भतीजे, कैसे आना हुआ? यहाँ तो शहर के हालात बड़े खराब है बच्चे। बस चाचा जान दिल घबरा रहा था, इसलिए सोचा कि आपके पास चला। वाह भतीजे, क्या बात की है तुमने। अब अगर दिल घबराए तो तमाम गांव के लोग के शहर आ जाएंगे। चाचा जान, आपको तो पता है कि अम्मी अबू के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल अकेला सा हूँ। गाँव में दिल नहीं लगता था, इसीलिए आपके पास चला आया कि आप अपनी शफकत का हाथ मेरे सर पर आए। वैसे भतीजे, अगर तुम गांव में भी रहते ना तो मेरा शफकत भरा हाथ तुम्हारे सर पर ही देता। वैसे ये शहर आना मुझे कुछ जचा नहीं है। चाचा जान, मैंने सोचा कि जो आप लोगों ने हमारी जायदाद बेची है उनमें से कुछ हिस्से का मुझे शहर में कारोबार ही करवा दें ताकि मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ। अच्छा, तो ये बात, तुम यहाँ पैसों के लिए आए? मैं तो समझा था तुमने जोश मारा है और मेरा भतीजा अपने चचा से मिलने आया है, लेकिन यहाँ तो चक्कर ही कुछ और है। लो, एक और आ गया। इन लोगों को तो मेरे घर के अलावा कोई घर नजर ही नहीं आता। जिसको देखो मुंह उठा के चला आता है। मांगने तो आते ही है। मैं समझा भतीजा मुझसे मिलने आया, पता नहीं इनका लालच कब खत्म होगा। यही बात 1000 दफा मैं भी आपसे कह चुकी हूँ, मांगने आते हैं, मांगने आते हैं। जिन लालची माँ बाप की औलाद है ना, ये सारी जिंदगी वो भी मुंह फाड़ के मांगते ही रहे हैं। पता नहीं कब इन लोगों को अक्ल आएगी, कब इनकी ये आदतें जाएंगी, कब हमारी जान छूटेगी इन लोगों से। चाची जान, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया, बस आप लोगों की याद आ रही थी इसीलिए आया। लो जी, लेने नहीं आया। माँ बाप सारी जिंदगी मुंह फाड़ के मांगते ही रहे हमसे। उनसे जान छूटी तो बेटा आ गया अपना फरीजा सरंजाम देने के लिए। जान कोई आपने हमें खैरात नहीं दी, बल्कि चाचा जान ने जो जमीनें बेची थी उनमें से कुछ हिस्सा हमारा भी था। जो जमीनें मैंने बेची थी ना, वो तेरे माँ बाप मुझसे हिस्सा ले चुके हैं। अगर तू इस आस पे आया है ना मेरे पास तो मैं तुझे कुछ दूंगा तो तुम गलतफहमी का शिकार हो। चाचा जान, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने मंगेतर रूबी के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अब मेरी इज्जत मेरे हवाले कर दीजिए। यही मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश थी। बकवास बंद करो अपनी, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर रूबी का दोबारा नाम लिया तो। सरदार साहब, आप देख क्या रहे हैं? बुलाए नौकरों को, धक्के देके निकाले इस कमीने को घर से। चाची जान प्लीज गाली मत दें। चाचा जान, दुख मुझे इस थप्पड़ का नहीं बल्कि इस नफरत और हकारत का है जो आप लोगों की आंखों में मेरे लिए। मैं तो आप लोगों को अपना समझ के आया था, मगर आप तो गैरों से भी गैर निकले। अब अगर मुझ में दम हुआ तो मैं अपनी इज्जत यहां से लेकर जाऊंगा। बड़ा आया इज्जत, कुत्ते की मौत मरेगा ये, कुत्ते की मौत।